नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक सिकटा विधानसभा से वीरेंद्र गुप्ता हैं और हम इनसे बात करते हैं। चूँकि हमेशा अपनी बातों को काफ़ी ये बेबाकी से रखते हैं और आपको बता दें कि अगर ये सरकार में रहें तो भी सरकार के वैसे कार्यों का विरोध करते हैं जो जनता के हित में नहीं हो, और अगर अपोजिशन में है तो खैर विपक्ष का तो काम ही होता है बोलना। लेकिन जिस तरह से लगातार विधानसभा में शुक्रवार को देखा गया कि मुख्यमंत्री ने का जो वीडियो वायरल हुआ था राष्ट्रगान को लेकर, उसको लेकर कहा गया कि जब तक मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगेंगे हम सदन चलने नहीं देंगे। तो क्या सर कल आप लोग सदन चलने देंगे या नहीं चलने देंगे? बड़ा विषय है ये, एक बड़ा विषय है। ज़रूर विशाल जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपके न्यूज़ मंच को धन्यवाद, तमाम आपके दर्शकों को। तो ये एक बड़ा विषय है कि बिहार में जो बिहार के मुखिया हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये पिछले बहुत दिनों से देखा जा रहा है और हकीकत में ये स्थिति बन गई है कि बिहार में रोज़ रोज़ अपराध की घटनाएं हो रही है। कहीं आरा में 25 करोड़ की ज्वेलरी की दुकान से लूट हो रही है, कहीं सीएसपी संचालक की हत्या हो रही है, कहीं आपको दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हो रही है, कहीं कील से ठोक करके और महिला की हत्या कर दी रही है। तो ये जो है, कहीं आपने देखा कि मजदूरी मांगने के चलते गया में संजीत माझी के हाथ काट दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम घटनाएं जो हैं वो बता रही हैं कि बिहार जो है एक अराजकता के दौर में आ गया है। और इसका ये कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे है, विपक्ष ये चाहता है कि भाजपा जदयू इस पर स्पष्ट करे कि बिहार को एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के द्वारा चला करके और सत्ता में पूरा लूटपाट करने का वो राज जो कायम किए हुए हैं, नौकरशाही जो बढ़ाए हुए हैं, पूरा अधिकारी जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। तो ये जो है राज कब तक चलेगा, भाजपा ये स्पष्ट करे। और स्वाभाविक तौर पे उन्होंने राष्ट्रगान का एक तरह से अपमान किया और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। स्वाभाविक तौर पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके लिए विधानसभा में जो है बातें उठी हैं और आगे भी हम लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगें और सीधे तौर पे जो बिहार की स्थिति है वो ज़्यादा दिन बिहार इस स्थिति में नहीं रहेगा और ये अराजकता और बढ़ती जाएगी। इसलिए भाजपा जदयू को ये स्पष्ट करना चाहिए कि बिहार को क्यों धोखा दे रहे हैं, कि जब दिमागी स्थिति ही ठीक नहीं है मुख्यमंत्री जी को तो क्यों उनको मुख्यमंत्री के रूप में वो रखे हुए हैं। ये सीधे तौर पे उनको स्पष्ट करना चाहिए। ये केवल वोट बैंक नीतीश जी को समझते हैं लोग, भाजपा के लोग, और इस लिहाज से वो पूरे तौर पे वोट बैंक का एक माध्यम बनाना, सत्ता का एक तरह से दुरुपयोग करना, पूरा लूटपाट में संलग्न रहना, भाजपा के ये चाल चरित्र बना हुआ है। तो उनको ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये बिहार के लिए हित में नहीं है, हम लोग तो यही कहेंगे। क्या सर कल शुक्रवार को राबड़ी देवी ने कहा था, विधान परिषद की जो नेता हैं सदन की, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर बीमार हैं तो वो अपने बेटा को सीएम बना दे। तो क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री अपने बेटा को सीएम बनाते हैं तो ये कहाँ तक उचित रहेगा? ये किनको बनाएंगे वो उनका अपना मामला है, लेकिन सबसे पहले तो उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। भाजपा और जदयू को दोनों को स्पष्ट करनी चाहिए कि बिहार जो है एक बीमार व्यक्ति जो दिमागी तौर से बीमार हैं उनके शासनकाल में कितना सुरक्षित रहेगा, कितनी चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी, ये पहले स्पष्ट करें। उसके बाद पार्टियों की अपनी स्वायत्ता है, किसको बनाएंगे क्या करेंगे उनका अपना मामला है। तो कल अगर माना जाए तो कल भी सदन जो है हंगामेदार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगे आप लोग सदन चलने नहीं देंगे। ऐसा सवाल तो ये बना हुआ है कि बिहार का क्या होगा, बिहार की जनता का क्या होगा। क्या बिहार को अराजकता में ढकेल के रखा जाएगा? जो आज स्थिति बनाए हुए हैं तो ये अराजकता ख़त्म होनी चाहिए। तो इस सवाल को लेके तो बात होगी। सर एक आखिरी सवाल होगा, कहीं ना कहीं आपके विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोग जाते हैं, काफ़ी आपके कार्यों की तारीफ होती है। सर क्या कुछ कहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? हम तो यहीं विधानसभा के लोग क्षेत्र के लोगों से ये कहेंगे कि बिहार को बदलने की अभी लड़ाई चल रही है और बिहार में भाजपा जो है उड़ीसा की तरह ये मुख्यमंत्री जी नीतीश जी का इस्तेमाल करके और पूरा वहाँ एक फासिस्ट शासन कायम करना चाहती है बिहार में, उड़ीसा की तरह, जैसे महाराष्ट्र में भी उन्होंने भी किया। तो ये बिहार को दिन देखना नहीं पड़े
तो इसके लिए बिहार की जनता सजग रहे और आने वाले दिनों में जो आशा है, ममता है, रसोईया है, आंगनबाड़ी है, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र युवा हैं और पूरे बिहार के भविष्य को देखते हुए लोग बिहार को बदलने के लिए, सरकार को बदलने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद सर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सिकटा विधानसभा से माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए कहा कि बिहार जो है कहीं ना कहीं अराजकता के दौर में है। मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति सही नहीं है और खासकर बीजेपी जदयू गठबंधन को जो है स्पष्ट करना चाहिए कि आगे जो है ये लोग किस तरह की रणनीति अपनाएंगे। मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण है, ये स्पष्ट करना चाहिए। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।